वंदना पांडे जी के पास चलते हैं। आप प्रोफेसर है, विचारक है, चिंतक है। आपका क्या कहना है? खुलेआम चोरी छुपी नहीं, इसको घुसपैठिया कैसे कहेंगे? ये तो सरकार के छाती पर खड़ा होकर पोस्टर छापकर रेड कार्ड और सर्विस दे रहा है सरकारी जमीन पर झोपड़े के साथ। वंदना जी। मैं तो निशब्द हो जा रही हूँ आज के पूरे विवरण को देख करके, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि हम इनसे बहुत अनजान हैं। भारत का हर व्यक्ति जान रहा है इस विकराल रूप को, लेकिन उससे दुर्भाग्य है कि इसको जानते हुए भी हम अपनी आंख और कान दोनों बंद किए हुए हैं। और ऐसी कई कई दुर्घटनाएं हुई है, ऐसी कई भयावह स्थिति का देश सामना कर रहा है। सरकारें क्यों सो रही है? निश्चित रूप से यह बहुत चिंता की बात है। आज आपने जिस वस्तुस्थिति को दिखाया है और जिन राज्यों का नाम लिया है, उन राज्यों में तो मैं ये कहूंगी कि एक सशक्त सरकार है, बावजूद इसके अगर वहां स्थितियां हैं जहां 9 लाख 80 लाख, क्षमा कीजिएगा, 80 लाख जिस राज्य में घुसपैठिए रोहिंग्या घुसे हुए हो, वहां की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी विकराल और भयावह स्थिति है। और हम अपने आंख, कान और मुंह तीनों बंद कर लिए हैं। और इससे जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक सरकार भी नहीं जागेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सरकार किस राजनीति, किस 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 वजह से इस तरह का मौन साधे हुई है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। भयावह स्थिति भारत राष्ट्र के लिए है, भयावह स्थिति सरकारों के लिए हो या नहीं हो मुझे नहीं पता है। सरकारों का, सरकारें रोज बदलती है, सरकारें रोज बनती है, सरकारों में रोज समझौते होते हैं, लेकिन इस राष्ट्र पर यह आपदा आई हुई है। और जहां जहां पूरे राष्ट्र से, केंद्र सरकार से और सभी जगहों से यह विनम्र निवेदन है, यह चेतावनी है कि यदि आप नहीं जगे, यदि आप नहीं सतर्क हुए, ऐसा मुझे यह विश्वास है कि हो सकता है वो सतर्क हो, लेकिन जिस स्तर पर साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है और जिस तरह से इनको अंदर घुसाया जा रहा है, उस पे जरूर कहीं ना कोई लापरवाही है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है जिसको हम रोकने में नाकाम हो रहे हैं। और आपने तो उन राज्यों की बात बताई और दिखाई जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है और दिल्ली है। मैं आपको बता दूं चाणक्य साहब की बहुत पहले ही, आज से कम 15-20 साल पहले, हजारों हजार लाखों की संख्या में वाया दिल्ली कश्मीर तक में रोहिंग्या बसा दिए गए हैं। और इसी नोएडा की मैं बात बता रही हूँ। नोएडा में सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर कई ऐसी एजेंसियां चल रही हैं जो इन रोहिंग्या को ले आती है, उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाती हैं और बहुत ही एलीट घरों में इनको भेजते हैं काम करने के लिए, जिन्हें इनको एक भाषा नहीं आती है। बंगाल का रहने वाला व्यक्ति एक भी शब्द हिंदी का ना बोल पाए, ऐसा हो नहीं सकता है, बेशक वह बंगाली भाषी हो। तो जिन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, हमारी आंख के नीचे, हमारी नाक के नीचे हमारी ये समस्या है और ये समस्या बहुत विकराल है। इसके लिए ही विद्रोह की जरूरत है। इसके लिए एक ऐसे विद्रोह की जरूरत है जिसको इनको त्वरित स्तर पर निकाल बाहर किया जाए। अभी 3-4 घंटे की बात है, 11 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अभी बॉर्डर पर पकड़ा है। अभी 3-4 घंटे पहले की बात है। तो ये प्रक्रिया निरंतर जारी है और बड़ी साजिश के तहत जारी है। इसको आप देखिए, उसमें पहली लाइन आपने बताया कि आपको कैसे बॉर्डर पार कराया जाएगा, दूसरी लाइन आपने बताया आपको भाषा सिखाई जाएगी, तीसरी लाइन बताया कि आपको उन मुल्ला जी लोगों से मिलवाया जाएगा। तो कोई ना कोई तो यहाँ पर मीर जाफर घूम रहा है ना, और उस मीर जाफर को ही चाहिए, वही यह काम कर रहा है। जिस वक्फ बोर्ड की बात आपकी रिपोर्टर कर रही थी, निश्चित रूप से ऐसी जमीनें, सरकारी जमीनें हथियाकर इन्हीं लोगों को तो बसाया जाता है। और किनको बसाया जाता है? किस मस्जिद, किस शमशान, किस कब्रिस्तान की बात करते हैं? वो नहीं, ऐसे लोगों को घुसाया जाता है और ऐसे लोगों को घुसाकर हमारी दैनिक जीवन में, हमारी जरूरतों में शामिल करने की एक बहुत भयंकर साजिश चल रही है। और इसके लिए निश्चित रूप से डू एंड डाई की हालात को अगर स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। चौहान साहब, ये बहुत विकराल स्थिति है। ये घुसपैठिए नहीं है, ये बहुरूपीय भी है।
ये छद्मवेशी रूप में भी घुस रहे हैं। यहाँ आते हैं, आधार में अपना नाम नीना, मीना, सीता की कमला रखते हैं, अपना नाम रखते हैं रामू, अपना नाम रखते हैं छोटू, अपना नाम रखते हैं यहाँ वंदना चिट्टू जी, पिंटू। वंदना जी, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये होता था चोरी छुपे, अब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। डिजिटल पोस्टर है, क्यूआर कोड है, अकाउंट नंबर है। अरे भाई, अगर ये लाकर देश में करोड़ों लोग बसाए जा रहे हैं, मौलाना को मीटिंग करने की बात की जा रही है, तो कौन मौलाना है? अब तक के मौलाना एजेंसियों के हाथ क्यों नहीं लगे हैं? कोई मौलाना इनको आश्रय देने के लिए सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया है? अभी भी कब जाएगा? हम उत्तर चाहते हैं सत्ता से, हम उत्तर चाहते हैं सरकारों से, हम उत्तर चाहते हैं पुलिस से, हम बीएसएफ को पूछते हैं कि आखिर ये सीमा पार कैसे होते। कई प्रश्न हैं और अब ये पूछने पड़ेंगे, अन्यथा देश रसातल पर जा रहा है।